पांचवी कक्षा की हिंदी पाठशाला। नमस्ते बच्चों, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो ना बच्चों? आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यह स्टोरी एक लड़की ईला उसके बारे में है जो एक अपाहिज है। अपाहिज मतलब हैंडीकैप। After being handicapped, she is doing many work. We'll see how she is facing many problems. मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांग के अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूफले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला इज द नेम एंड सचानी इज द सरनेम। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है एक कढ़ाई के नमूने। दीज आर ऑल द वर्क ऑफ ईलास एम्ब्रॉयडरी। अगला पन्ना लीजिए बच्चों। 26 साल की ईला 26 ईयर्स ओल्ड ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टी खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। She was able to sing with those children, but she was not able to swing with those children. रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, because her hands were not working. She was doing everything with her legs. वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथी नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, मतलब शी टुक इट एज अ चैलेंज। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते। शी स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग डूइंग विथ हर लेग्स एज वी डू विथ आवर हैंड्स। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मतलब एडमिशन। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। She had studied till 10th. She had attended her exam also, but she couldn't pass because she couldn't finish. She didn't knew that we won't be given extra time for writing the exam. So she had failed. उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। अगला पन्ना बच्चों। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। यह मदर एंड ग्रैंड मदर वर डूइंग एम्ब्रॉयडरी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। शी यूज्ड टू वॉच दीज टू थ्रेडलिंग द नीडल एंड डूइंग एम्ब्रॉयडरी। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। शी स्टार्टेड डूइंग दिस विथ हर टोस। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह।
उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। शी हैड प्रूव दैट इवन द नेचर इज रॉन्ग। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। By the time she became 15 to 16 years old, she had become an expert in embroidery work. किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी. By this time she had understood that which color, which design and which pattern will suit with each other. एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काटे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी. She had exhibited all her work in an exhibition. इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था. इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके मीन्स स्टिचेस एंड डिज़ाइंस इस्तेमाल किए थे. पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को मतलब जियोमेट्रिकल फेसेस को कसूती और जंजीर से उठा रखा था. पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई. एवरीवन लाइक दिस न्यूनेस इन द टिपिकल एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन. इला के पांव अब रुकते नहीं हैं. आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं हैं. तो बच्चों, आप सभी अपनी उंगली रख के एक एक शब्द पढ़ना. ठीक है बच्चों. धन्यवाद बच्चों. आज की यह कक्षा यही पूरी हुई.